कुछ देर पहले अचानक आपके फोन में एक मैसेज आया होगा, फोन आपका तेजी से बजा होगा, सायरन जैसी आवाज वाइब्रेट किया होगा, आपको लगा क्या हो गया। बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि आखिर उनके फोन में ये कौन सा मैसेज आ गया, ये क्यों इतना वाइब्रेट कर रहा है, अलर्ट मोड क्या ऐसा हो गया है, कोई खतरा तो नहीं आ गया। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आए, लेकिन हुआ क्या था आखिर में, पूरी बात आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जब मैसेज आया था उस वक्त उस मैसेज में क्या था और रिएक्शन क्या था लोगों का, वो जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं शांतनु। जब ये मैसेज आया, शांतनु ऑफिस के लिए निकल रहा था। शांतनु, कहाँ पर थे आप उस वक्त? सर, जब ये हुआ तब मैं मेट्रो में था और ये अलर्ट गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से पुश कर रही है, बट फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं किसी पब्लिक प्लेस में था, तो मुझे पता था क्या हो रहा है। लेकिन एकदम से लोग बहुत तेज़ आवाज़ बजी सबके फ़ोन में एक साथ। कहाँ पर थे? मैं मेट्रो में था उस समय, ऑफिस के लिए आ रहा था। एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ बजी और सब एक दूसरे की तरफ देखने लग गए कि ये क्या हो रहा है। और फिर आवाज़ बजने के बाद वो मैसेज रीड आउट होने लग गया, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, और वो चले जा रहा है। तो लोगों को काफ़ी वियर्ड सा रिएक्शन था, उन्हें पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं, और सब एकदम से घबरा आ गए थे कि एकदम से कैसे सबके फ़ोन बज रहे हैं। तो ये एक काफ़ी अम्यूजिंग एक्शन था, क्योंकि ये नोटिफिकेशंस काफ़ी टाइम से पुश हो रहे हैं, बट फिर भी लोग इस बारे में अवेयर नहीं है कि किस चीज़ के लिए है। किसी आपदा के समय में गवर्नमेंट पुश करती है, या फिर कोई ऐसे नेशनल कैलेमिटी आ जाए, उस चीज़ के लिए एक सेल ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशन बनाया गया था, बट लोगों को नॉलेज ही नहीं है इस बारे में। लेकिन आपने बताया बहुत कुछ। जब आप मेट्रो में थे उस वक्त रिएक्शन कैसा था लोगों का? कोई डर का? लोग चौंक गए थे, लोग एकदम से चौंक गए थे। लोगों में ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, सबके फ़ोन एकदम से बज रहे हैं, क्योंकि लोग मेट्रो में यूजुअली फ़ोन्स में बिजी रहते हैं। कोई किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है, कोई वीडियो देख रहा होता है, सब एकदम से पॉज होकर वो एकदम से नोटिफिकेशन रीड आउट होने लग गया। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि हमने ईयरफोन्स लगा रखे, लेकिन आवाज़ इतनी ज़ोर से बाहर से कैसे आ रही है। तो काफ़ी डरा हुआ सा रिएक्शन था, काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन था लोगों का इससे। तो ये सिर्फ एक शख्स का रिएक्शन नहीं, बल्कि वहाँ जिन के लोगों के मैसेज में आया, हालांकि ये लगभग सभी लोगों के फ़ोन पर इस तरीके से मैसेज आया है और सारे लोग डर गए थे। उनका रिएक्शन था कि क्या हो गया है। मैं जस्ट ऑफिस में जैसे एंटर किया तो हमारे जो साथ में हमारे सहयोगी हैं वो पूछने लगे कि क्या हो गया। उनको डर का माहौल उनके अंदर था। तो उसके बाद फिर जब मैसेज को मैंने रीड किया तो उस मैसेज में क्या लिखा था मैं आपको बता दूं। तो ये मैसेज जो मेरे पास आया तो मैंने अपने फ़ोन में देखा तो उसमें लिखा था कि भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक परीक्षण संदेश यानी टेस्टिंग है, मतलब भारत सरकार जो है टेस्टिंग कर रही है। अगर कहीं पर इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई आपदा आती है, तो अगर अपने नागरिकों तक वो अपनी बात पहुंचाने के लिए, कोई संदेश पहुंचाने के लिए सरकार इस प्रकार के मैसेज का इस्तेमाल कर सकती है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि दुनिया भर में बहुत उठापटक का माहौल है। हमने पिछले साल हमने पाकिस्तान से एक जंग भी लड़ी थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। उस वक्त भी कई तरह के ऐसे मैसेज संदेश थे जो जनता तक पहुँचाने थे। तो उस तरीके से भविष्य में अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं आपदा को लेकर या कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनती है, तो ऐसे में सरकार कैसे अपने नागरिकों तक मैसेज पहुंचाएगी, वो टेस्टिंग कर रही है भारत सरकार। और इसी का एक नमूना जो है वो आपके सामने पेश हुआ था, आपके फ़ोन पर आया था। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, ये टेस्टिंग है और भविष्य में भी कई बार आपके फ़ोन पर ऐसा आ सकता है। बिल्कुल ना घबराएं। और स्पष्ट तरीके से सरकार ने लिखा है कि जो आपके पास मैसेज आ रहा है उसका रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का एक जरिया है। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 24।